नमस्ते, मैं हूं अनुपम खैर और द अनुपम खैर शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें भारत की आत्मा से मिलाएगा। यह सफर है जैन धर्म को समझने का। अक्सर जब हम जैन धर्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई तरह की बातें आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह बहुत ही कठिन धर्म है जिसमें सिर्फ उपवास और त्याग ही है। कुछ इसे हिंदू धर्म की ही एक शाखा मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी और खूबसूरत है। जैन धर्म सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है जो हमें खुद से मिलाता है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपी है। जैन धर्म की जड़ें भारत की मिट्टी में बहुत गहरी हैं। यह दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी कहानी किसी एक व्यक्ति या एक किताब से शुरू नहीं होती, बल्कि यह समय के साथ विकसित हुई एक परंपरा है। ये उस समय की बात है जब इंसान प्रकृति के बहुत करीब था। वह नदियों, पहाड़ों और जंगलों में परमात्मा को महसूस करता था। जैन धर्म का मानना है कि सत्य शाश्वत है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि समय समय पर महान आत्माएं, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, इस सत्य को दुनिया के सामने लाते हैं। यह धर्म हमें सिखाता है कि हर जीव, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधा, सबके अंदर एक जैसी आत्मा है। इसलिए हमें किसी को भी दुख पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जैन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। देखिए, दोनों ही धर्म भारत की धरती पर जन्मे हैं और दोनों में कई समानताएं भी हैं, जैसे कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। लेकिन कुछ बुनियादी अंतर भी हैं। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। इसके अनुसार यह दुनिया हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। यहाँ कोई एक भगवान नहीं है जो दुनिया को चलाता है, बल्कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। जब कोई आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है तो वह सिद्ध बन जाती है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेती है। यही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है जो हर व्यक्ति को अपनी किस्मत का मालिक बनाता है। तो आज हम इसी अनकही कहानी को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह प्राचीन धर्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम इसके सिद्धांतों की सरलता को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये कहानी सिर्फ साधु संतों की नहीं है, बल्कि यह हम जैसे आम इंसानों की है जो जीवन में शांति, खुशी और एक मकसद की तलाश में है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए और जैन धर्म के उन पहलुओं को खोजिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, तीर्थंकर। ये तीर्थंकर कौन है? क्या वे भगवान हैं? दोस्तों, तीर्थंकर का मतलब है तीर्थ की रचना करने वाले। यहाँ तीर्थ का मतलब किसी नदी या पवित्र स्थान से नहीं है, बल्कि संसार रूपी सागर को पार कराने वाले मार्ग से है। तीर्थंकर वे महान आत्माएं हैं जिन्होंने खुद तपस्या और साधना के बल पर आत्मज्ञान प्राप्त किया और फिर दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखाया। वे हमें बताते हैं कि कैसे हम भी अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन वे हमारी किस्मत नहीं लिखते। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। जैन परंपरा के अनुसार हर कालचक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। इस वर्तमान कालचक्र के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। इन सभी तीर्थंकरों ने एक ही संदेश दिया, अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम का। पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। उनका जीवन त्याग और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने काशी के राज परिवार में जन्म लिया, लेकिन 30 साल की उम्र में ही उन्होंने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में संन्यास ले लिया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। इस श्रृंखला के सबसे प्रसिद्ध और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। उनका जन्म आज से लगभग 2600 साल पहले बिहार के एक राज परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनका मन हमेशा जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए बेचैन रहता था। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार, अपने राज्य और सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 12.5 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने मौन धारण किया, कड़े उपवास रखे और हर तरह के कष्ट सहे। उन्होंने हर जीव के प्रति संभाव रखा, चाहे किसी ने उनका सम्मान किया हो या अपमान।
इसी कठोर साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे महावीर कहलाए, यानी जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगले 30 वर्षों तक उन्होंने पैदल घूम घूम कर लोगों को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य इंद्रिय संयम जोड़ा। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको समान माना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। उन्होंने हमें दिखाया कि हर इंसान अपनी मेहनत और साधना से भगवान बन सकता है। भगवान महावीर ने हमें जो रास्ता दिखाया उसका आधार है 5 महाव्रत। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने मन, वचन और कर्मों को शुद्ध रख सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी की हत्या न करना नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है और कड़वे शब्द बोलना भी हिंसा है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव में आत्मा है और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। यही कारण है कि जैन साधु चलते समय जमीन देखकर चलते हैं और मुंह पर पट्टी बांधते हैं, ताकि अनजाने में भी किसी जीव की हिंसा न हो। दूसरा महाव्रत है सत्य। सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा सच बोलना है जो किसी को दुख न पहुंचाए। अगर कोई सच कड़वा है और किसी का दिल दुखा सकता है, तो उसे न बोलना ही बेहतर है। सत्य का मतलब यह भी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलें और वैसा ही करें। हमारे मन, वचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। आज की दुनिया में जहां झूठ और दिखावा आम बात है, वहां सत्य का पालन करना एक बहुत बड़ी साधना है। यह हमें अंदर से मजबूत और निडर बनाता है, क्योंकि जिसके पास सत्य की ताकत होती है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। तीसरा व्रत है अचौर्य या अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी न करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज हमारी नहीं है उसे बिना पूछे न लेना। लेकिन इसका गहरा अर्थ यह भी है कि हम किसी के हक को न मारें। किसी की मेहनत का फल खुद ले लेना भी चोरी है। किसी के विचारों को चुराकर अपना बताना भी चोरी है। यह सिद्धांत हमें ईमानदारी और संतोष सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें सिर्फ अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों पर ही अधिकार समझना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो समाज में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनता है। चौथा और 5वां महाव्रत हैं अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में लगे रहते हैं। हमारे पास चाहे कितना भी हो, हमें हमेशा और चाहिए होता है। अपरिग्रह हमें इसी लालच से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी जरूरतों को सीमित रखें और सादा जीवन जिएं। वहीं ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना है। इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम न बने, बल्कि उनके मालिक बने। ये 5 सिद्धांत मिलकर हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाते हैं। जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो अक्सर 2 संप्रदायों का जिक्र आता है, श्वेतांबर और दिगंबर। कई लोग सोचते हैं कि ये 2 अलग अलग धर्म हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही संप्रदाय भगवान महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं। दोनों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और दोनों ही 5 महाव्रतों और त्रिरत्नों का पालन करते हैं। तो फिर यह अंतर क्यों और कैसे पैदा हुआ? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और यह हमें जैन धर्म के लचीलेपन और समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता को दिखाती है। यह कहानी त्याग और परंपरा की समझ से जुड़ी हुई है। यह घटना भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद की है। उस समय मगध, जो आज के बिहार में है, वहां एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा जो 12 वर्षों तक चला। उस समय जैन संघ के आचार्य थे भद्रबाहु। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस आने वाले संकट को देख लिया था। उन्होंने संघ के एक हिस्से को अपने नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया, ताकि जैन धर्म और उसके शास्त्रों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं कुछ साधु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए, ताकि वे वहां के लोगों को इस मुश्किल समय में सहारा दे सकें। इस तरह जैन संघ 2 भागों में बंट गया। 12 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ तो आचार्य भद्रबाहु अपने संघ के साथ वापस मगध लौटे। लेकिन इन 12 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। दक्षिण भारत गए मुनि अभी भी भगवान महावीर के समय की कठोर चर्या का पालन कर रहे थे, जिसमें वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग भी शामिल था। वे दिगंबर कहलाए, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। वहीं मगध में रुके हुए साधुओं ने अकाल की कठिन परिस्थितियों के कारण कुछ नियमों में ढील दी थी। उन्होंने शरीर को ढकने के लिए सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था।
वे श्वेतांबर कहलाए, यानी जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। जब दोनों संघ मिले तो आचार विचार को लेकर कुछ मतभेद पैदा हो गए। दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि मोक्ष के लिए वस्त्रों सहित सभी सांसारिक चीजों का त्याग जरूरी है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था कि श्वेत वस्त्र धारण करके भी साधना की जा सकती है। एक और बड़ा मतभेद स्त्री मुक्ति को लेकर था। दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्री उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, उसे पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। वहीं श्वेतांबर परंपरा मानती है कि स्त्री भी उसी जीवन में साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इन मतभेदों के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि दोनों के मूल सिद्धांत एक ही हैं। ये विभाजन दुश्मनी का नहीं, बल्कि परंपरा की व्याख्या का है। तो दोस्तों, हमने जैन धर्म के इतिहास और उसके 5 महाव्रतों को समझा। अब सवाल यह उठता है कि इन सिद्धांतों पर चलकर हम अपने अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसका जवाब जैन धर्म के त्रिरत्न में छिपा है। त्रिरत्न यानी 3 अनमोल रत्न, जो हमें संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए पहले बीमारी पर विश्वास करना, फिर उसके इलाज को जानना और फिर उस इलाज को अपनाना जरूरी है। पहला रत्न है सम्यक दर्शन। इसका मतलब है सही दृष्टि या सच्ची श्रद्धा। इसका अर्थ है कि हम जैन धर्म के मूल तत्वों जैसे आत्मा, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत पर पूरा विश्वास रखें। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित श्रद्धा है। इसका मतलब है कि हम दुनिया को उसकी असलियत में देखें, न कि जैसी वह हमें दिखती है। हम ये समझें कि असली सुख आत्मा में है, न कि सांसारिक चीजों में। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है तो हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। हमें यह ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। यह मोक्ष के मार्ग पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान। जब हमें सही दृष्टि मिल जाती है तो हम सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब है जीव, अजीव, कर्म और मोक्ष के स्वरूप को ठीक-ठीक और बिना किसी संदेह के जानना। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा का अनुभव है। ये जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये कर्म कैसे बंधते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। जैन शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरुओं से सीखना और चिंतन मनन करना, यह सब सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। सच्चा ज्ञान हमारे अहंकार को मिटाता है और हमें विनम्र बनाता है। यह हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की बुद्धि देता है। तीसरा और अंतिम रत्न है सम्यक आचरण। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में न उतारा जाए। सम्यक आचरण का मतलब है कि जो कुछ भी हमने जाना और समझा है उसे अपने व्यवहार में लाना। इसका अर्थ है 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना। अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरी आदतों को छोड़ना और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना ही सम्यक आचरण है। जब हमारा दर्शन यानी श्रद्धा, ज्ञान यानी समझ और आचरण यानी व्यवहार एक सीध में आ जाते हैं, तभी मोक्ष का मार्ग खुलता है। ये तीनों रत्न मिलकर ही हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं और हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। जैन धर्म सिर्फ एक आध्यात्मिक दर्शन ही नहीं है, बल्कि इसने भारतीय कला, साहित्य और समाज को भी गहराई से प्रभावित किया है। जब हम भारत के सांस्कृतिक इतिहास को देखते हैं तो उसमें जैन धर्म का योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है। जैन धर्म ने शांति और अहिंसा का संदेश न केवल अपने उपदेशों से दिया, बल्कि उसे कला के माध्यम से भी जीवंत कर दिया। भारत के कई हिस्सों जैसे कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में आपको अद्भुत जैन मंदिर और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की विशालकाय मूर्ति हो या माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की संगमरमर पर की गई बारीक नक्काशी, ये सब जैन कला के बेजोड़ नमूने हैं। ये कलाकृतियां सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं हैं, बल्कि वे ध्यान और शांति का वातावरण बनाती हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म का योगदान अतुलनीय है। जैन मुनियों और विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल और गुजराती जैसी कई भाषाओं में विशाल साहित्य की रचना की है। उन्होंने सिर्फ धर्म और दर्शन पर ही नहीं लिखा, बल्कि व्याकरण, गणित, ज्योतिष और नीतिशास्त्र जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। जैन साहित्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आम लोगों की भाषा में लिखा गया, ताकि ज्ञान कुछ खास लोगों तक सीमित न रहकर
जन जन तक पहुंच सके। इन ग्रंथों ने न केवल जैन धर्म के विचारों को सहेज कर रखा, बल्कि भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह साहित्य आज भी शोधकर्ताओं और ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए एक अनमोल खजाना है। समाज सेवा भी जैन धर्म का एक अभिन्न अंग रही है। जीव दया यानी सभी जीवों पर दया का भाव जैन समाज के डीएनए में है। इसी भावना से प्रेरित होकर जैन समुदाय ने बड़ी संख्या में अस्पतालों, स्कूलों और गौशालाओं की स्थापना की है। वे मानते हैं कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। प्राकृतिक आपदाओं के समय जैन संस्थाएं हमेशा मदद के लिए सबसे आगे रहती हैं। वे बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना के सिद्धांत के कारण जैन समुदाय व्यापार में सफल होने के बावजूद अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता कमाने में नहीं, बल्कि बांटने में है। इसके अलावा जैन धर्म ने नारी सशक्तिकरण में भी एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। उस जमाने में जब महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, भगवान महावीर ने उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने और साध्वी बनकर मोक्ष के मार्ग पर चलने का अधिकार दिया। श्वेतांबर परंपरा तो यह भी मानती है कि एक महिला उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जैन इतिहास में कई विदुषी और तपस्वी साध्वियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने ज्ञान और साधना के क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील सोच थी, जिसने महिलाओं को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एक नया मार्ग दिखाया। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने जैन धर्म के इतिहास, उसके सिद्धांतों और समाज पर उसके प्रभाव को समझा। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण और हिंसक दुनिया में जैन धर्म कितना प्रासंगिक है। क्या यह प्राचीन दर्शन आज की समस्याओं का समाधान दे सकता है? मेरा मानना है, और मुझे यकीन है कि आप भी सहमत होंगे, कि आज जैन धर्म पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक हो गया है। आज जब दुनिया आतंकवाद, युद्ध और नफरत की आग में जल रही है, तब जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत हमें शांति का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि बातचीत और करुणा से ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। आज हम पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं। हमने अपने लालच में प्रकृति का बेहिसाब शोषण किया है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं और जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। ऐसे में जैन धर्म का अहिंसा और अपरिग्रह का सिद्धांत हमें एक टिकाऊ जीवन शैली की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव का सम्मान करें और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। यह हमें जियो और जीने दो का संदेश देता है। अगर हम इस सिद्धांत को अपना लें, तो हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के उपभोक्तावादी युग में हम सब मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने, बड़ी गाड़ी खरीदने या सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स पाने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह खुशी पल भर की होती है। जैन धर्म का अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत हमें इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। यह हमें संतोष और सादगी का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जो मानसिक शांति का मूल मंत्र है। अंत में, जैन धर्म कोई मुश्किल या अव्यावहारिक दर्शन नहीं है। यह जीवन को सही तरीके से जीने का एक विज्ञान है। हमें इसके सभी नियमों का कठोरता से पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसके मूल सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सत्य और करुणा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा अपना सकते हैं। किसी से कड़वा न बोलना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने लालच को थोड़ा कम करना, ये छोटे छोटे कदम भी हमारे और हमारे आसपास के समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैन धर्म एक दीपक की तरह है, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। अब यह हम पर है कि हम उस प्रकाश में कितना चलना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।